तो दोस्तों आज हो गया 4 अक्टूबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी होता है समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर से राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शानदार जीत हासिल की है। ममता बनर्जी ने इस उपचुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी की प्रियंका को 58,000 वोटों से शिकस्त दी है। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका ने अपनी हार स्वीकार की है और उन्होंने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी है। आपको बता दें कि भवानीपुर में जीत के बाद ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो इस जीत के लिए सभी को धन्यवाद देती है। ममता बनर्जी ने कहा कि भवानीपुर में 46% गैर बंगाली वोटर है, सभी ने उन्हें वोट दिया है। दूसरी बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी देश भर में डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के कर्मचारियों को सम्मानित करेगी। सत्तारूढ़ पार्टी भारतीयों को 100 करोड़ कोरोना टीके दिए जाने के उपलब्ध में ऐसा करने जा रही है। आपको बता दें कि भारत ने अब तक कोरोना टीकों के 90 करोड़ खुराक दिए जा चुके हैं। भाजपा के एक सूत्र ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया कि भाजपा डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के कर्मचारियों को देश भर में सम्मानित करेगी। तीसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेताओं की गाड़ी से किसानों के कुचलने जाने के बाद हुआ बवाल अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। मामले से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा की मांग की। अब तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लाइव हिंदुस्तान पर छपी बवाल की खबर शेयर करते हुए लिखा है कि जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप है वो पहले ही मर चुका है, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं होने देंगे। किसान सत्याग्रह जिंदाबाद। चौथी बड़ी खबर, अगले साल होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के मतदाताओं को लुभाने के लिए रणनीति तैयार की है। दरअसल जाति आधारित रैलियों के अलावा बीजेपी ने सभी अल्पसंख्यक बहुल बूथों के लिए टीम बनाने का फैसला किया है। पार्टी 20% मुस्लिम वोट हासिल करना चाहती है। आपको बता दें कि राजनीतिक रूप से बेहद अहम और लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे के जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने चुनाव प्रभारियों की टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें सभी जातियों के नेताओं को शामिल किया गया है। पांचवी बड़ी खबर, हाई प्रोफाइल रेव पार्टी मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आर्यन पर ड्रग्स के सेवन के आरोप है और उनके फ़ोन से मिली व्हाट्सएप चैट के जरिए कई बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसके बाद हाल ही में सामने आया है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को कोर्ट ने 1 दिन यानी 4 अक्टूबर तक की एनसीबी कस्टडी दी है। अब इस केस की सुनवाई कल दोपहर में होगी। दरअसल आपको बता दें कि एनसीबी को मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज़ पर रेप पार्टी को लेकर बड़ी टिप मिली थी, जिसके बाद टीम ने पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन किया था, जिसमें एनसीबी की टीम पैसेंजर बनकर शामिल हुई थी। छठी बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी में भाजपा नेताओं और किसानों के बीच टकराव के बाद शुरू हुआ बवाल जल्द थमने की संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में लखीमपुर खीरी जंग का नया मैदान बनने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, राकेश टिकैत भी किसानों के जत्थे के साथ दिल्ली बॉर्डर से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं, जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां कल पहुंच रही है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राकेश टिकैत की रवानगी की जानकारी देने के साथ ही बताया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टोनी के बेटे के कार से 3 किसानों की मौत हो गई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप अपने ओर से, दलित भाइयों के ओर से और ओम प्रकाश राजभर साहब के संकल्प मोर्चा में जो कमजोर तबकात सब एक होकर वोट डालेंगे तो हम अपनी लीडरशिप को बनाएंगे। यहाँ पर हम लीडरशिप को बनाएंगे। यहाँ पर लीडरशिप को पसंद नहीं करते, ना बीजेपी पसंद करती, ना समाजवादी पसंद करती, ना बीएसपी पसंद करती, कोई नहीं पसंद कर सकता। और आपको एक तल हकीकत बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने समाज हैं जो पिछड़े समाज की हैं, हर एक का एक नेता है, हर एक की पहचान है, हर एक की एक ताकत है। अगर किसी का कोई नेता नहीं है, अगर किसी की कोई पहचान नहीं है, अगर सबसे तौर पर सियासी तौर पर जिसको यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया गया, वो उत्तर प्रदेश का 19% का मुसलमान है। बताओ तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? कोई है आपका नेता उत्तर प्रदेश में? नाम लो उसका। मैं कहता हूं नाम लो उसका। आपके पास नाम नहीं लिया जाता। हाँ, नाम ले सकते हो उन लोगों का जो जीत जाते हैं, मगर जीतने के बाद जब जाकर बोलने का वक्त आता है नाइंसाफी के खिलाफ तो गूंगे बन जाते हैं, गूंगे बन जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है
कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। लोग आकर आपको बहुत सी बातें बोलेंगे, मैं जितने सवालात किया उसको याद रखो। नौजवानों, मैं तुमसे एक गुजारिश कर रहा हूं कि आप मेरा काम करोगे। नौजवानों, मेरी इस तकरीर को जरा डालो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर डालो, टिकटॉक तो खत्म हो गया पर इंस्टाग्राम पे डालो, वो जो फसाद बुक है जिसको फेसबुक कहते हैं उस पर भी डालो, सब जगह डालो ताकि घर घर तक हमारी बात पहुंच जाए, हमारे उलमाओं तक, हमारे मशाइखीन तक, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों तक ये सच्चाई का पैगाम उनके कानों तक पहुंच जाए और फिर आप फैसला करो। अगर मेरे अल्फाज में एक भी सच्चाई है तो उस पर अमल करो। खुदा के आपको अपनी क़यादत को बनाना है, आपको अपने सफल से नेता को बनाना है। कब तक आप इन तमाम को वोट दिए मगर आपको क्या मिला बताइए मुझे। पार्लियामेंट में हम बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में हम आए तो बोलते हैं अगर ओवैसी के 10-15 जीत जाएंगे तो क्या होगा। हमको किसी ने पूछा, एक समाजवादी के और बीएसपी के नेता ने पूछा कि यार ओवैसी एक बात बताओ, अगर उत्तर प्रदेश में तुम्हारे 15-20 जीत गए तो क्या होगा, क्या कर लोगे तुम, क्या तुम सरकार बनाओगे, क्या तुम सत्ता में आओगे। तो हमने कहा सुनो, तुम्हारे सवाल का 2 जवाब हम देते हैं। पहला जवाब यह है कि जब हम बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे, सीमांचल में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो ये सेकुलर से पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहते, सेकुलर नहीं है, लोग फिरका परस्त हैं। ये अपने आप को सेकुलर दिखाते पर अंदर आरएसएस की चड्डी पहनकर अपने आप को सेकुलर कहते हैं लोग। अब तो आरएसएस भी 90 साल के बाद पैंट पहनना शुरू कर दिया। सॉरी, आप पैंट पहन रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमने कहा कि जब सीमांचल बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे, यही लोग ने, मीडिया के लोग जाकर सीमांचल की हमारी एक मां से पूछे कि बताओ मां, इस विधानसभा के बिहार के चुनाव में तुम किसको वोट दोगे। तो उस हमारी बहादुर मां ने कहा कि वो जो गोल टोपी सर पर है, चेहरे पे दाढ़ी, उसको वोट देंगे। तो उस रिपोर्टर ने पूछा कौन सा, कौन, सबके सर पर गोल टोपी है, दाढ़ी है। बोले वो लंबा सर का जो है ना, जो हैदराबाद से है, उसको वोट देंगे। उस रिपोर्टर को ताज्जुब हुआ, उसने पूछा क्यों वोट दोगे मां उसको। तो उसने कहा उसको सत्ता से लालच नहीं है, वो लड़ने वाला है, उसको सत्ता से मोहब्बत नहीं है, वो लड़ना चाहता है, इसलिए लड़ने वाले को वोट दे। तो हमको सत्ता से मतलब नहीं है। बहुत बन गए संतरी मंत्री, क्या काम किए ये मंत्री बताओ। ये तो बंदरों की तरह एक पेड़ से एक पेड़ कूद के रहे, भर के गरीबों की मदद नहीं कर सके। हमको ना संतरी बनना है ना मंत्री बनना है, हमको नेता बनना है, लीडरशिप को पैदा करना है। हमने कहा कि तुम्हारा सवाल था कि अगर 15-20 जीत जाएंगे तो क्या होगा। हमने कहा आप देखते ना लोकसभा में हम कितने एमपी हैं, बताओ कितने। तो कहा कि 2 है। मिला 2 500 पे भारी है नहीं है, वो खामोश हो गए।